सो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें x के वो वैल्यूज निकालने हैं जिन पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मीन्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो ये फंक्शन, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, जिसको हम y डैश बोलते हैं। सो दैट्स इक्वल टू, सो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू। फिर जो ये अंदर है तो इसका डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। सो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे अंदर लगेगा चेन रूल। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स माइनस टू प्लस फिर x इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे दिस x एंड दिस x 2x माइनस टू। यहाँ से हमने x 2 को कॉमन निकाला तो वो इसके साथ 4 बन गया है। 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स माइनस वन बच गया। सो वाई डैश इसके बराबर आ गया, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मिल गया। सो फिर हमें एक्स के वो वैल्यूज निकालेंगे जिन पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन वी यूज, तो उसके लिए हमें क्या है, वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे जो इक्वलिटी साइन है वो हम यूज़ करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो इक्वलिटी का साइन हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट y डैश इक्वल टू 0। सो y डैश इज 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। सो सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे x इक्वल टू 0। जब हम इसको पुट करेंगे 0 तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। सो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। दीज 3 पॉइंट्स जो है ये जो रियल लाइन है इसको डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है। तो एक इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0। दूसरा आएगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1। सो थर्ड इंटरवल आएगा 1 और 2 के बीच में। फोर्थ आएगा 2 से इन्फिनिटी। सो अब हम ये जो 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं इनमें हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव है y डैश का साइन चेक करेंगे। जो पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0, इसमें अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, सपोज हम -1 लेंगे, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस बनेगा। सो -1 -2 तो अगेन माइनस, -1 -1 तो अगेन माइनस, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस बचेगा। तो इन शॉर्ट, तो इस इंटरवल में जो फर्स्ट वाई डैश है उसका साइन नेगेटिव है। फिर इसी तरह हम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, सपोज 0.5 हम लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे वाई डैश का साइन जो है वो पॉजिटिव है इस इंटरवल में। फिर इसी तरह थर्ड इंटरवल में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज हम 1.5 लेंगे तो 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 तो नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। सो थर्ड इंटरवल जो है 1,2 इसमें नेगेटिव है इसका साइन। फिर इसी तरह फोर्थ इंटरवल में पॉजिटिव आएगा,
ठीक है। सो अब किस किस में पॉजिटिव है, एक तो 0 और 1, 2 और इन्फिनिटी, इनमें जो वाई डैश है इसका साइन पॉजिटिव है। सो तो x के वैल्यूज़ क्या आएंगे जिन पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो x शुड बिलोंग टू 0 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन टू इन्फिनिटी, ठीक है, बिकॉज इन दो इंटरवल्स में जो y डैश है उसका साइन पॉजिटिव आया, ठीक है। सिंस हमें जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हमें जो एंड पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड करने हैं। तो ये x के वैल्यूज़ होंगे जिन पे ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। So prove that y equals 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in closed interval 0, pi by 2। सो हमें दिखानी है कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। सो दिस इज फंक्शन, सो y इक्वल टू 4 sin थीटा बाय दिस इज फंक्शन। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सो दिस इज फंक्शन। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो वाई डैश हम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। 4 sin थीटा का डेरिवेटिव 4 cos थीटा इंटू दिस माइनस फिर 4 sin थीटा इंटू 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा आएगा। सो डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा -1। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सो वाई डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। सो बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। सो वाई डैश इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस यहाँ से हम 4 को कॉमन करेंगे, 4 कॉमन तो अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस, फिर हमने यहीं पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो आएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये होल डिवाइड में आएगा अब 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। सो वाई डैश इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे 4 बचेगा माइनस, इसको हमने खोला तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। सो वाई डैश इज इक्वल टू, सो यहाँ पे 8 cos थीटा और जब इसके साथ माइनस को जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -4 cos थीटा बचेगा, फिर वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे 4 cos थीटा बचेगा। इसी तरह +4 -4 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, दिस, सो ये और ये कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। सो वाई डैश इज इक्वल, यहाँ पे हम cos थीटा कॉमन करेंगे, cos थीटा इंटू यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमें वाई डैश आया। सो अब हमें दिखाना है कि जो ये वाई डैश है ये इस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो पहले अगर हम इस टर्म को देखेंगे 4 माइनस cos थीटा, सो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज +1 और मिनिमम वैल्यू इज -1। सो दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो इस इंटरवल में भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इट्स ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में भी ये
ट्रू होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचता है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा जो है इस इंटरवल में जो कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर हम कॉस 0 लेंगे तो वो 1 है, ठीक है। फिर अगर हम कॉस 90 लेंगे वो 0 है। सो इस इंटरवल में जो कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो इन शॉर्ट हम करेंगे तो जो वाई डैश है वो इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो हम लिखेंगे सिंस वाई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन क्लोज्ड इंटरवल दिस, hence y is an increasing function of theta in this. So this was the question number 9.